छत्तीसगढ़ में शासकीय विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर के आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 14 से 30 जून तक आवेदन मंगाए गए थे। अब कभी भी विभागवार ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन इस बीच ट्रांसफर नीति में बदलाव की मांग भी हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन अलग अलग विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर की सूची कभी भी जारी कर सकता है, क्योंकि ट्रांसफर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून को खत्म हो चुकी है। अलग अलग विभागों में हजारों की संख्या में ट्रांसफर के आवेदन आए हैं, लेकिन इस बीच ट्रांसफर पर से बैन हटाने की समय सीमा में बदलाव की मांग भी हो रही है। देखिए, राज्य सरकार ने जो हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग पर मैं एक पहले कहूंगा कि अभी सरकार ने जो स्थानांतरण पर जो रोक लगी थी उसको हटाया है और उसकी मियाद भी मतलब एक 5 दिवस उसमें सरकार ने बढ़ाया भी है और एक 30 तारीख तक का जो उसमें समय दिया गया है। निश्चित रूप से अभी जून माह में ये स्थानांतरण पर बैन हटा और फिर से बैन लग गया है, तो कुल मिला के स्थानांतरण के जो आदेश अभी जारी होने बाकी हैं। मुझे लगता है कि इसका यह अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि स्कूल प्रारंभ होने के बाद ट्रांसफर होने से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है। खासकर अधिकांश बच्चों का एडमिशन हो गया रहता है और फिर बच्चों को पुनः वहां से निकालना, उनकी मानसिक स्थिति में फर्क पड़ता है। साथ ही साथ माता पिता को भी बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होता है और इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना, फिर नए स्कूल में जाकर ज्वाइनिंग करना। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को ट्रांसफर नीति बनानी रहती है तो सबसे अच्छा अनुकूल जो समय है उसका शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पहले, जो कि अप्रैल और मई सबसे अनुकूल समय है। और चूंकि 16 जून से स्कूल प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह जो समय चुना गया है सरकार के द्वारा बिल्कुल अनुचित है और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर नीति को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है, वो आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में 3,80,000 कर्मचारी हैं। सरकार ने ट्रांसफर के लिए 14 से 30 जून तक आवेदन मंगाए थे। युक्तियुक्तकरण के कारण शिक्षक इस प्रक्रिया से बाहर थे, जिसके कारण 1,80,000 शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला। इधर ट्रांसफर नीति में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। एक तरफ ट्रांसफर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता न केवल बम्पर लेन देन और दलाली कर रहे हैं, वही बीच जून जुलाई में साल के बीच में ट्रांसफर करके कर्मचारियों को दुखी करने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ट्रांसफर की समय अवधि को बदला जाए और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किया जाए, ताकि कर्मचारियों के हित का मान सम्मान रखा जा सके। ये कर्मचारियों का अधिकार है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्यापार। ट्रांसफर नीति को लेकर कर्मचारी नेता और कांग्रेस के अपने अपने आरोप हैं, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी की इस पर अपनी ही दलील है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से पारदर्शी है और ये राज्य सरकार के सिविल सेवा का एक प्रक्रिया है। अमूमन हर सरकार के कालखंड में मई और जून महीने में ही से संपादित किया जाता रहा है। इसमें विरोध वाली कोई भी बात नहीं है। जहां तक कर्मचारियों के विरोधाभास वाली बात है, तो कहीं भी कोई इस प्रकार के गुणदोष वाली चीजें आएगी, सरकार इस पे पुनर्विचार करेगी, बैठकर बात भी करेगी। लेकिन मौजूदा जो ट्रांसफर की जो नीति है, इसे बहुत सही तरीके से संपादित करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। संभागवार, जिलावार लगातार इसकी समीक्षा हो रही है। आने वाले समय में राज्य सरकार इसके लिए और भी सही कदम उठाएगी। ट्रांसफर नीति में समय में बदलाव की मांग और उसके पीछे कर्मचारी नेताओं के तर्क पर सरकार क्या फैसला करती है, ये भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शासकीय विभागों में तबादलों की सूची जारी होनी तय है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।